वह खतरनाक गोरिल्ला उस जानवर के सर पर पत्थर मारने वाला होता है। तभी हातिम उस पर एक धारदार लकड़ी से वार कर देते हैं, जिससे वह गोरिल्ला गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी वह जानवर आता है और हातिम को देखता है कि हातिम को कुछ हुआ तो नहीं। वह जानवर हम इंसानों की तरह बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके व्यवहार से हातिम समझ जाते हैं और हातिम उस जानवर का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उस जानवर ने उनकी जान बचाई थी। वहीं दूसरी तरफ कासिम हातिम और परजात को उस गड्ढे में धक्का देकर भाग रहा होता है। तभी वो किसी खाई में गिर रहा होता है। तभी हातिम का घोड़ा बदरू उसे रस्सी से पकड़ लेता है। कासिम उस घोड़े यानी बदरू से माफी मांगता है और कहता है कि हमें बचा लो, मैं हातिम का मदद करने के लिए तैयार हूँ। तभी घोड़ा यानी बदरू कासिम को रस्सी के सहारे खाई के ऊपर खींच लेता है और इसी बीच कासिम का वह हीरा उस खाई में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हातिम और परजात जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो जानवर भी उनके पीछे आ रहा होता है। हातिम उस जानवर को अलविदा कह के आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह जानवर फिर हातिम के पीछे आने लगता है। हातिम उस जानवर को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम हमारे साथ नहीं चल सकते, और कहते हैं कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वह रास्ता खतरों से भरा हुआ है। लेकिन वह जानवर उनके साथ जाने के लिए जिद पर आ जाता है। तभी परिजात के कहने पर हातिम उस जानवर को अपने साथ लेकर चलने को तैयार हो जाते हैं। तभी वे सामने देखते हैं कि हातिम का घोड़ा यानी बदरू कासिम को भगाते भगाते हातिम के पास लेकर आ रहा होता है। तभी कासिम हातिम से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, लेकिन अपने इस बदरू से हमें बचा लो। तभी अचानक वह जानवर उसके सामने आ जाता है और वह और भी डर जाता है। तभी हातिम उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे अच्छाई का फायदा मत उठाओ, अगर तुम हमें उस तिलस्मी दरवाजे तक नहीं ले जाओगे तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। तभी कासिम उन्हें उस दरवाजे की ओर लेकर जाता है। तभी वह जानवर कासिम के हाथ में रस्सी बांधकर घसीटते हुए आगे ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में कासिम उस जानवर से पूछता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम चुम तो नहीं? वह जानवर गुस्सा हो जाता है। फिर कहता है नहीं, तुम्हारा दुम्मा तो नहीं? फिर से वह जानवर गुस्सा हो जाता है। फिर आगे कासिम कहता है तुम्हारा नाम जुम्मन तो नहीं? जुम्मन नाम सुनते ही वह जानवर खुश हो जाता है। तभी से लोग उसे जुम्मन कह के बुलाने लगते हैं। तभी वह बहुरूपिया राक्षस उनका पीछा करते हुए अपने साथियों के साथ आ रहा होता है। कुछ ही समय पहले वे राक्षस लोग उसके कुछ आगे से ही गुजरे हुए होते हैं, जिसका पता उस घोड़े को लग जाता है। तभी हातिम उस घोड़े यानी बदरू की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे वहीं से वापस अपने देश भेज देता है। तभी उन्हें घोड़े की दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वे उनसे बचने के लिए वे पेड़ों के किसी कोने में जाकर छुप जाते हैं। तभी वे राक्षस लोग हातिम को वहां नहीं पाते और वे आगे बढ़ जाते हैं। उनके जाने के बाद कासिम उस जंगल के किसी एक खंडहर हुए दीवार के पास लेकर जाता है और कहता है कि यही वह जगह है जिसे तुम लोग तिलस्मी दरवाजा समझ रहे हो। आगे वह कहता है कि तिलस्मी दरवाजा, तिलस्मी दुनिया, ये सब कुछ कहानियाँ होती हैं। तभी परिजात कहती है कि लगता है कि कासिम सही कह रहा है, यहाँ तो कोई दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा है। तभी हातिम उस दीवार के पास जाता है और उसे कुछ चाबी जैसा चमकता हुआ निशान दिखाई देता है और हातिम उस निशान को दबाते हैं। तभी वहाँ अचानक एक दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने के बाद उस दरवाजे के पास से एक आवाज़ आती है कि तुम इसमें प्रवेश कर सकते हो, लेकिन इसमें प्रवेश करने से पहले तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। वह पहेली कुछ इस तरह थी, मैं कभी भी नहीं था मगर मैं हमेशा रहूँगा, मुझे कभी किसी ने नहीं देखा, ना कोई देख सकेगा, लेकिन मैं फिर भी सबका भरोसा हूँ, जिसके सहारे लोग इस दुनिया में जीते हैं, बताओ मैं कौन हूँ। तभी सभी लोग इस पहेली का जवाब सोच रहे होते हैं। इसी बीच परिजात कहती है कि इसका जवाब खुदा तो नहीं है? तभी हातिम कहते हैं कि नहीं, क्योंकि सभी लोग खुदा पर विश्वास नहीं करते। तभी हातिम सोचते हुए कहते हैं कि इसका जवाब आने वाला कल तो नहीं है, जिसे किसी ने नहीं देखा। और हातिम आगे कहते हैं कि कल हमेशा से रहा है और रहेगा। तभी आवाज़ आती है कि सही जवाब। इतना सुनते ही कासिम भागकर उस दरवाजे में घुसने वाला होता है। तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। तभी तुरंत आवाज़ आती है कि कोई भी लालची और बुरी नीयत वाला इंसान इसमें नहीं घुस सकता। इसके बाद परिजात और जुम्मन उसमें जाते हैं, जो कि वे दोनों उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तभी वे लोग पीछे देखते हैं कि वे बहुरूपिया शैतान पीछे से आ रहा होता है। तभी हातिम भी दरवाजे में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन कासिम बाहर ही होता है, इसे अंदर जाना मना था। लेकिन हातिम इस तरह कासिम को अकेला उन दानव के हवाले नहीं छोड़ सकता था। तभी हातिम उस दरवाजे को बंद होने से रोकता है
और कासिम को अंदर आने के लिए कहता है और कासिम दौड़कर अंदर आ जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। तभी जरगाम ये सब कुछ देख रहा होता है और वह गुस्सा होकर खुद वहाँ आने वाला होता है। तभी लाका जरगाम को रोकता है और हातिम का अंत करने के लिए एक और मौका मांगता है। तभी वे चारों इस्तियान की दुनिया में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ सिपाही कैदी बनाकर इस्तियान के दरबार में ले जाते हैं, क्योंकि वे लोग कासिम को जबरदस्ती यहाँ लेकर आए होते हैं। इस गलती के सजा के तौर पर उन्हें 7 साल की कैद की सजा सुनाते हैं, लेकिन हातिम अपनी पूरी बात बताते हैं। तभी वहाँ के बादशाह उन्हें कहते हैं कि यदि तुम उसके बदले उस मौत के जंगल से उस करामाती पत्थर को लाना होगा तथा उस मुजरिम को भी सजा दिलानी होगी जिसने करामाती पत्थर चुराई थी। तभी हातिम मौत के जंगल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उसी रात उनके व्यायाम कक्ष में वहाँ का सेनापति आता है, जिसे हातिम करामाती पत्थर के बारे में सारी बात पूछते हैं, जो कि वो बताता है कि करामाती पत्थर इस्तियान की धरोहर थी, जिससे किसी भी अपराधी का सारा अपराध उस करामाती पत्थर द्वारा पता होता था और उसे फौरन सजा मिलती थी। लेकिन जुबैर ने उसे एक दिन चुराकर मौत के जंगल में लेकर भाग गया और वे बताते हैं कि उसे लाने के लिए जितने भी लोग गए वे वापस लौटकर कभी नहीं आए। तभी अगली सुबह हातिम और उनके साथियों को मौत के जंगल के सीमाओं पर छोड़ दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ लाका मौत के जंगल में जाकर जलाका से मिलता है और उससे कहता है कि हातिम यहाँ से जिंदा वापस लौटना नहीं चाहिए, यह मेरे आका जरगाम का आदेश है। और जलाया कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। तभी हातिम अपने साथियों के साथ मौत के जंगल में प्रवेश कर चुके होते हैं।